बेटा हम लोगों ने लास्ट क्लास क्वेश्चन कंप्लीट किया था फर्स्ट वाले टाइप से, when depreciation is created to machinery account, when depreciation is created to machinery account, machinery account के अंदर अगर हम depreciation को क्रेडिट कर रहे हैं। लेकिन आज जो हम पढ़ने वाले बच्चे सेम कंसेप्ट है, हमारे पास सेम कंसेप्ट है, उसको हम लोग समझेंगे अब किस चीज से, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के नाम से पढ़ने वाले हैं। सर पहली बात तो ये बताइए प्रोविजन है क्या? सर प्रोविजन किसे बोलते हैं? जैसे हम बोलते हैं ना प्रोविजन, प्रोविजन मीन्स होता है बेटा बेसिकली एक तरीके का अंदाजा जो नॉन लाइबिलिटीज है बट अमाउंट सर्टेन नहीं है। नॉन लाइबिलिटीज है बट अमाउंट कैसा है? सर्टेन नहीं है, फिक्स अमाउंट नहीं है। ऐसा डाउट है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। भाई मशीनरी है बेटा, जैसे मशीनरी है, मशीनरी में हम लोग मान लेते हैं, प्री डिटरमाइन कर लेते हैं कि 10% का डेप्रिसिएशन लगेगा। कोई जरूरी है ज्यादा का भी लग सकता है, कोई जरूरी नहीं है उससे कम का भी लग सकता है, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, डिसाइड होकर चलते हैं कि डेप्रिसिएशन तो लगेगा, मशीन यूज हो रही है तो वेरिएंट है उसके अंदर पक्का पक्का होगा 100%, ठीक है। लेकिन डेप्रिसिएशन लगेगा कितना? तो यहाँ पे बात आती है प्रोविजन की। किसकी बात मान रहे हैं हम लोग? प्रोविजन की। और प्रोविजन के हिसाब से चलते हैं कि भाई इतना रुपए का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, इतने रुपए का डेप्रिसिएशन इस पे चार्ज होगा, ठीक है। यस सर। तो अब हमें क्या करना है, डेप्रिसिएशन को मशीनरी में डायरेक्टली अप्लाई ना करके, उसको क्रेडिट ना करके प्रोविजन के अंदर उसको क्रेडिट करना है। हम लोग प्रोविजन के अंदर डेप्रिसिएशन को कलेक्ट करते जाएंगे, एक्यूमुलेट करते जाएंगे, और मशीनरी के अंदर मशीन को टच नहीं करने वाले। मशीनरी के अंदर मशीनरी एज इट इज वैल्यू में पड़ी रहेगी, मशीन वहीं पर रहेगी। एंड प्रोविजन जो है डेप्रिसिएशन के अंदर, डेप्रिसिएशन जो है प्रोविजन के अंदर आपका एक्यूमुलेट होता रहेगा, टोटल होता रहेगा। और एट द एंड हम लोग दोनों को आपस में कंपेयर कर सकते हैं, और उसके हिसाब से हम लोग एक डेट पे अपनी बैलेंस शीट के अंदर चेक कर पाएंगे कि मशीन की नेट वैल्यू कितनी है। और तो और जो हमने फर्स्ट मेथड पढ़ा, सेकंड मेथड, दोनों में बैलेंस ऑफ मशीनरी के अंदर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो सेम आता है। बस अकाउंटिंग करने का ट्रीटमेंट कैसा अलग अलग है, अकाउंटिंग करने का जो मेथड है बच्चे वो दोनों का अलग अलग है। यस यस सर, ओके सर। सर अब हम आज सीखने वाले हैं इसका मतलब, when depreciation is not credited to assets account, provision for depreciation account is maintained। जब हम provision for depreciation account बनाएंगे। यस बेटा, तो हमने लास्ट क्लास बेटा जो डिस्कशन किया था पूरा पूरा, वो डिस्कशन हमारे पास एज इट इज रहेगा, इसी वजह से हमने उसको नहीं चेंज किया, उसको सेम रखा है बेटे, ठीक है। यस सर। चलिए अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम हम यहाँ बनाएंगे मशीनरी अकाउंट। क्या बनाने वाले बच्चे? मशीनरी अकाउंट। यस सर, मशीनरी अकाउंट बनाइए। ओके, तो पहला काम मशीनरी अकाउंट बन रहा है बेटा हमारे पास। क्या बन रहा है हमारे पास? मशीनरी अकाउंट। यस सर, ओके बच्चे। तो पहले बनाएंगे यहाँ पे लेकिन इस बार जो मशीनरी अकाउंट बनेगा बच्चे हमारे पास बहुत छोटा सा बनेगा, मशीनरी अकाउंट बनेगा छोटा सा, तो हमें बड़े फॉर्मेट की जरूरत नहीं है, बट मैंने फिर भी बना दिया है। एंड देन उसके साथ साथ आपको बनाना है इस बार साथ साथ बेटा, वो बनेगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना है, ठीक है। मैं दोनों अकाउंट को एक साथ बना रहा हूं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है बच्चे। यस सर, तो बनाते हैं फटाफट से अपना फॉर्मेट और कॉलम्स को प्रिपेयर करते हैं अपने। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे बेटा इस साइड में, डेबिट साइड में पहले डेट, देन उसके बाद पर्टिकुलर्स, देन अमाउंट, अगेन डेट, अगेन पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। ये आपकी क्रेडिट साइड है, ये आपकी डेबिट साइड है। ये बच्चे आपकी डेबिट साइड है। यहाँ पे आपका पर्टिकुलर्स हो गया बच्चे, यहाँ पे आपका अमाउंट, अगेन डेट, यहाँ पे रुपीस का सिंबल आ गया, क्रेडिट हो गया। ओके ओके सर, यहां तक मेरी बात आप सबको समझ में आई होगी। सबसे मजे की बात बेटा इसमें यह है क्वेश्चन के अंदर कि इस पे जो मशीन अकाउंट बनता है ना, सबसे इजी वे बेटा, सबसे इजी वे होता है मशीन अकाउंट बनाने का। यहाँ पे हाँ, प्रोविजन बनाने में थोड़ा सा आपको टफनेस हो सकती है, लेकिन वही है कि बेटा चीजें प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी, ठीक है। अकाउंटिंग इज द आर्ट, आपने फर्स्ट चैप्टर का डेफिनेशन पढ़ी थी, अकाउंटिंग इज द आर्ट। तो आर्ट मींस आप उसको देखते जाओगे, सीखते जाओगे, समझते जाओगे, तो चीजें आपके लिए इजी हो जाएंगी बेटा, ठीक है। यहाँ पे जो सबसे इजी होता है वो मशीनरी अकाउंट है बच्चे, इस वाले मेथड के अंदर। प्रोविजन के अंदर आपको थोड़ा लग सकता है कि सर ये हो क्या रहा है इसके अंदर, लेकिन मैंने आपको पहले ही बोला कि हम लोग मानते हैं कि चीजों पर डेप्रिसिएशन लग रहा है, चीजों पर डेप्रिसिएशन लग रहा है। क्या उतना लग रहा होता है? जैसे एग्जांपल के लिए आपने अपने घर में भी चेक किया होगा, या फिर किसी के यहाँ पे आपने देखा होगा,
कोई ना कोई ऐसी मशीनरी होती है जो उनकी कम से कम नहीं भी 20 साल 30 साल पुरानी हो सकती है और वो आज भी वर्क कर रही है। तो जबकि हम लोग तो लाइफ मानते हैं पूरी पूरी मशीनरी की कि इतनी इसकी सडन लाइफ है, तो हम लोग सारे के सारे ऑब्जेक्ट जितने भी हमारे पास आइटम होती है इलेक्ट्रॉनिक आइटम उनके ऊपर एक उनकी लाइफ मान लेते हैं। लेकिन कोई क्या होती है, एक्सेप्शनल केस होता है, कोई ज्यादा चल सकती है। जैसे आपने बेटा कहीं के बारे में सुना होगा, एक बल्ब है, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सी कंट्री है, जब वो फर्स्ट टाइम इन्वेंट हुआ था, वो बल्ब आज तक चल रहा है, वो बल्ब आज तक चल रहा है, उसको लगभग लगभग कहते हैं 100 साल से ऊपर हो चुके हैं और वो अभी भी चल रहा है, वो अभी भी चल रहा है, ठीक है, वो अभी भी चल रहा है। रीजन क्या उसके पीछे मुझे भी नहीं पता। लेकिन हम लोग अपने घरों में बिजली के लिए बल्ब का इस्तेमाल, ट्यूबलाइट का इस्तेमाल करते हैं, उनकी एक लाइफ होती है, तो डेप्रिशिएशन हम लोग उसकी लाइफ के हिसाब से लगा देते हैं। लेकिन कुछ कुछ क्या एक्सेप्शनल केस है। वैसे यहाँ पे भी क्या हम लोग कि मशीनरी को अलग से ट्रीट कर रहे हैं और डेप्रिशिएशन जो है प्रोविजन के अंदर उसका एक्यूमुलेट कर रहे हैं, उसे टोटल कर रहे हैं, उसे हम लोग क्या कर रहे हैं, टोटल कर रहे हैं। यस और नो? यस सर। चलिए बच्चे, अब हम अपना स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं जैसे कि मशीनरी अकाउंट बच्चे। ठीक ठीक है सर। तो यहां पे हम बात करते हैं सबसे पहले मशीनरी हमने कब बाय की बच्चे? 1 अक्टूबर 2022 1 लाख रुपए की। 1 अक्टूबर 2022 1 लाख रुपए की, ठीक है। तो 2022 1 अक्टूबर टू बैंक, इसको नाम देंगे M1। कितने रुपए की मशीन है हमारे पास ये? सर 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए की हमारी मशीन है। ओके ओके सर। अब क्या होगा बच्चे, यहाँ पे एंड हो गया पूरे ईयर का। एंड कब हो रहा है? 31 मार्च 2023 को एंड हो रहा है, ठीक है। अब 31 मार्च 2023 को जब एंड हुआ है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 31 मार्च, और क्या यहाँ पे ऐसे लिखे बाय डेप्रिसिएशन। आप कहोगे सर रुक जाओ, यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज क्यों कर रहे हो? आपने अभी तो समझाया प्रोविजन के अंदर होता है डेप्रिसिएशन। वेरी गुड बच्चे, हम लोग कहां लगाएंगे डेप्रिसिएशन को? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर, ठीक है। तो जो एंट्री आप क्रेडिट साइड में करने वाले थे, ये एंट्री आपको बस कहां पास करनी है? इधर, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब बेटा हमने लास्ट क्लास बात की थी कि M1 पे जो 1 लाख की कॉस्टिंग है, 10% से पूरे ईयर का डेप्रिसिएशन बन रहा है 10,000। कितना बन रहा है? 10,000 पूरे ईयर का डेप्रिसिएशन। तो 6 मंथ, एक ईयर का मतलब 12 महीने बच्चे यहाँ पे, ठीक है। पूरे पूरे 12 महीने का डेप्रिसिएशन 10,000 है। तो 6 मंथ का कितना हुआ? क्योंकि मशीन आपने कब बाई की है? अक्टूबर में बाई की थी। अक्टूबर से मार्च तक कितने मंथ होते हैं? आप उंगली में काउंट कीजिए बेटा, तो 6 मंथ आएगा। कितना आएगा? 6 मंथ होगा ये, ठीक है। तो पूरे 12 मंथ का डेप्रिसिएशन है 10,000। तो 6 मंथ का कितना होगा सर? 5,000 रुपीज। वेरी वेरी गुड बच्चे। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन लिखने वाले 5,000। मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। यहाँ पे डेट क्या होगी बेटा? सर 2023 31 मार्च। वेरी गुड। मेरी इतनी बात आपको समझ में आई। जो डेप्रिसिएशन हम लोग यहां लिखने वाले थे, बस उसको यहां ना लिख करके हम लोग कहां लिखेंगे? प्रोविजन के अंदर, ठीक है। यस सर। देन उसके बाद अब यहां पे मशीनरी को, आप मशीनरी को क्लोज कर दो। मैंने इसीलिए कहा कि सबसे इजी है मशीनरी अकाउंट इस वाले कंसेप्ट में, क्योंकि इसमें आपको कोई बैलेंसिंग करने की ज्यादा जरूरत है ही नहीं, क्योंकि नॉर्मल है क्वेश्चन, जितने का है उतने ही आपको यहाँ पे शो कर देना। लेकिन उसका डेप्रिसिएशन आप कहां निकाल लो? प्रोविजन के अंदर। जैसे आपने इस अकाउंट को क्लोज किया है, सिमिलरली आप इस अकाउंट को भी क्लोज कीजिए बच्चे। 2023 31 मार्च, क्योंकि ये जो बैलेंस है ये आपका कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा बच्चे। ठीक है, ठीक है सर। मेरी इतनी बात सबको क्लियर है? यस सर क्लियर है। तो 1 लाख इधर आगे बच्चे, 5,000 5,000 उस साइड पे हो गया। डन है? डन। ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले ईयर पे। तो 2023 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन M1 का। यहाँ पे क्या है? ये M1 का बैलेंस शीट है, इधर BD हो गया। कितने रुपए हो गए बच्चे? सर ये हो गया 1 लाख। कितना हो गया? 1 लाख। इधर आ गया डेप्रिसिएशन, इधर आ गया CD। यहाँ पे M1 का डेप्रिसिएशन हमने चार्ज किया है, ओके। यहाँ पे CD में कितना है बच्चे आपका? M1 है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं? 2023 में 1 अप्रैल को बैलेंस को इधर शिफ्ट करेंगे। जैसे कि मशीनरी का बैलेंस मैंने शिफ्ट किया था, ऐसे डेप्रिसिएशन का बैलेंस भी आप इधर शिफ्ट करोगे पहले। ये बात आपको ध्यान में रखनी है बच्चे, ठीक है। यस सर। दूसरी बात, सर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट आपने ये नहीं बताया कि होता है क्या एक्चुअल में। बेटा प्रोविजन हमारे लिए प्योर लायबिलिटीज होती है। क्या होती है? प्योर लायबिलिटीज होती है। प्रोविजन को हम लोग लायबिलिटीज बोलते हैं। एक तरह से क्या है हमारे लिए, एक तरह से कंपनी के लिए लायबिलिटीज है, एक तरह की बोल सकते हैं कर्जा है कि चलो पे करना है, फ्यूचर में इसको पे करना है, ठीक है। लेकिन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट
यहाँ पे हम लोग किसके लिए कर रहे हैं प्रोविजन, डेप्रिसिएशन के लिए। तो ये प्रोविजन फॉर टैक्स भी हो सकता है, प्रोविजन फॉर रिपेयर भी हो सकता है, प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस भी हो सकता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी हो सकता है। ठीक है, डेटर्स को हमने पैसे दिए, मतलब सॉरी डेटर्स को हमने सामान बेचा, उससे जो पैसे मिलने वाले हैं शायद वो डूब सकते हैं, तो उसके लिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोविजन मान सकते हैं बैड डेट्स की। ठीक है, तो यहाँ पे तो प्रोविजन बतली मतलब बहुत टाइप से बन सकती है। तो प्रोविजन बेसिकली क्या होती है, एक तरह का लॉस, एक तरह का क्या खर्चा, एक तरह की लायबिलिटी जो फ्यूचर में आपके लिए क्रिएट हो सकती है। ये तो पक्का है कि यहाँ पे लायबिलिटी आएंगी, लेकिन उनका अमाउंट डिसाइडेड नहीं है। तो इसी वजह से हम डेप्रिसिएशन भी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे चार्ज करते हुए चल रहे हैं। हमें श्योर नहीं है कि इतना डेप्शन लगेगा या फिर नहीं लगेगा, बस ये है कि हमने गेस कर रखा है कि इतना डेप्शन लग सकता है। यस यस सर, ओके बच्चे। तो हमने यहाँ पे इसको सेट में शो कर दिया। ठीक है, मशीनरी का सबको पता होगा, मशीनरी डेबिट साइड में पॉजिटिव होती है, क्रेडिट साइड में नेगेटिव होती है, बट प्रोविजन आपका अपोजिट साइड पे चलता है। ये आपके लिए क्या लायबिलिटीज है, इसलिए डेबिट साइड पे माइनस है, क्रेडिट साइड पे क्या है, प्लस है। ठीक है, यस सर। इसी वजह से मैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को क्रेडिट साइड पे पहले डेप्रिसिएशन मैंने यहाँ लिखा है, इसका बैलेंस शीट इधर, फिर अगेन बैलेंस बीडी, फिर अगेन बैलेंस शीट, यही चलता जाएगा। और जो खर्चे क्रिएट होंगे वो इसके क्रेडिट साइड में बढ़ते जाएंगे और उनका बैलेंस डेबिट साइड पे आप शो करते जाओगे। ठीक है बच्चे, यस सर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमने इसको इस तरह से लिख दिया। लिखने के बाद अब हमारा काम है सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर में क्या हुआ है, मशीन पूरी इस्तेमाल हुई है और आपके ईयर एंड हो गया 31 मार्च 2024, 31 मार्च 2024। बस बेटा अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 2024 31 मार्च इस ईयर को क्लोज करना है। सर आपने तो दोबारा वही लिख दिया। यस बेटा, मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में भी जब मशीन में बना रहा था, मैंने कहा था ना बेटा कि सबसे ज्यादा इजी यही है। रीजन, क्योंकि मशीन में हमने कोई नया एडिशनल बाइंग तो की नहीं है, मशीन में कोई नया एडिशन तो हुआ ही नहीं बेटा हमारे पास। अब यहाँ में देख पाओगे मशीन हमने इस्तेमाल की पूरे साल, कुछ में उसमें नया एड ऑन नहीं किया जाए, उसमें एड ऑन नहीं हुआ, तो मशीनरी की वैल्यू जो 1 लाख थी वो अभी भी कितनी रहेगी, 1 लाख। हाँ एक बात यहाँ पे क्लियर होती है कि जब सर 1 साल बीत चुका है तो उसमें डेप्रिसिएशन लगेगा। यस बेटा बिल्कुल लगेगा डेप्रिसिएशन उसमें। तो अब मैं यहाँ पे 2024 में 31 मार्च को डेप्रिसिएशन जरूर लगाऊंगा। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना रुपया आ जाएगा, 1 लाख का, 1 लाख पे कितना लग जाएगा, 10%। कितना जो स्टार्टिंग ईयर में लगा था एसएलएम मेथड से वही सेम सेम चलता जाएगा बेटा। तो अभी भी कितना लगेगा, 10,000 रुपए, कितना, 10,000 रुपीज। ओके सर। अब इसके बाद इस प्रोविजन अकाउंट को बेटा हम लोग क्लोज कर रहे हैं, तो क्लोज करेंगे तो कितना बनेगा, 15,000। तो 2024 की 31 मार्च को टू बैलेंस सीडी कितने रुपए आएगा बच्चे, सर 15,000। अब इसका मतलब हमारे पास मशीन पे कितना डेप्रिसिएशन लग चुका है, 15,000, जबकि मशीन कितने की चल रही है हमारे पास, 1 लाख रुपए। 1 लाख की मशीन पे 15,000 डेप्रिसिएशन लग गया, तो उसकी 2 साल के बाद वैल्यू क्या होनी चाहिए, 85,000। अब मैं इसी चीज को आपको यहाँ पे क्रॉस चेक कराता हूँ बच्चे। जो हमने कल क्वेश्चन समझा था उसमें आप देखिए, आफ्टर 2 इयर्स, आफ्टर 2 साल के बाद मशीन की कीमत कितनी है, 85,000। तो इसका मतलब सर अगर मैं मशीनरी के अंदर डेप्रिसिएशन को शो करता हूं तो तब भी मशीन की वैल्यू वही आएगी जो कि आपकी प्रोविजन के साथ क्वेश्चन में करते समय मशीन की वैल्यू आ रही है। यस बेटा बिल्कुल सही बोला आपने। अभी मशीन वैल्यू कितनी है, 85,000 है। ठीक है, यस सर। अब हम चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट ईयर 2024 की 1 अप्रैल को। तो पहली बात, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ पे आएगा M1, कितना आएगा बच्चे, M1। M1 के बाद यहाँ पे मशीन हमारे पास कितने रुपए की है, 1 लाख रुपीज। हमने क्या किया बेटा, इसी ईयर में एक नई मशीनरी और ली है, एक और मशीन बाय की है जिसका नाम क्या है, M2। और वो कितने रुपए की बाय की है बच्चे, हमने बाय की है 60,000 रुपए, कितने की, 60,000 रुपीज की बाय की है। यस सर, कितने की, 60,000 रुपीज की, शाबाश। देन उसके बाद 2025, पहले हम लोग डेप्रिसिएशन लगा लेते हैं बेटा मशीन के ऊपर, पहले मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन लगा लेते हैं। ठीक है कि सर पहले क्लोज करें, चलो बेटा पहले इसको क्लोज कर लेते हैं, 31 मार्च को क्लोज करना है, क्योंकि इसमें कुछ नया एड ऑन तो नहीं करना मुझे, अब सिंपली इसको क्लोज करना है। तो यहाँ बनेगा 160, इधर कितना आएगा बच्चे, 1,60,000, 1,60,000। ठीक है, यस सर। बस बेटा, और उसमें कुछ नया आपको नहीं लिखना है, बस इतना ही लिखना था जो हमने लिख दिया, खत्म। मेरी इतनी बात आप सबको क्लियर है।
यस सर, हमारी इतनी बात क्लियर है, हमें इतना समझ में आ गया कि मशीन की वैल्यू एट द एंड कितनी होगी, 1,60,000। ठीक है, अब चलते हैं प्रोविजन के अंदर बेटा। तो 2024, अब 2024 की 1 अप्रैल में, 2024 की 1 अप्रैल में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन M1 कितने रुपए की है, मैं M1 का टोटल डेप्शन कितना लग चुका, 15,000, कितना लग गया, 15,000। ठीक है, यस सर, 15,000 लग गया, ओके सर, समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा, 2025 आएगा बेटा और उसकी एंडिंग होगी 31 मार्च की। तो जब 31 मार्च यहाँ पे आ रहा है, तो बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट, यहाँ पे ध्यान देना M1 और M2। M1 पे तो कंप्लीट ईयर का ऑप्शन लगेगा कितना, 10,000, ये बात हमने पहले यहाँ पे कैलकुलेट कर रखी है। जबकि M2 पे पूरे ईयर का कितना लगने वाला डेप्रीशिएशन, अब यहाँ पे लगेगा 6,000 रुपए। 60,000 रुपए मशीन की वैल्यू है, 10% से डेप्शन लगेगा, तो 6,000 पूरे ईयर का डेप्शन है। सर हमने मशीन कब लिया, बेटा हमने मशीन लिए 1 अप्रैल 2024 में, और हमारा एंड हो रहा है कब, 31 मार्च 2025 में। तो पूरे ईयर का डेप्शन लगेगा। ठीक है, पूरे साल का डेप्शन लगाने वाले हम लोग 6,000 रुपए, 60,000 की मशीन के ऊपर। ठीक है, यस सर, तो मशीन पर डेप्शन लग गया हमारा 6,000। तो कुल मिला के मशीन पे डेप्रिशिएशन हो गया 16,000। कितना हो गया, 16। अब इस हिसाब से मशीन का टोटल कितना बन गया बच्चे, सर 31,000 रुपीज। कितना बन गया, 31,000 रुपीज। यस और नो, यस सर। देन उसके बाद अब हम यहाँ पे 2025 की एंडिंग होगी, 31 मार्च होगा, टू बैलेंस सीडी। अब यहाँ पे बैलेंस सीडी M1 और M2 का मैं सेपरेट सेपरेट कैलकुलेट करके लिखूंगा बच्चे। M1 पे बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,000 था, एंड देन उसके बाद डेप्शन कितना लग गया इसके ऊपर, 10,000 और लग गया M1 पे। तो मशीन 1 पे टोटल डेप्रिशिएशन कितना लग चुका है, टोटल डेप्रिशिएशन लग गया बेटा इसके ऊपर आपका बेस प्लस देस 25,000। यस सर, और M2 का जस्ट आपने अभी लिए, यस सर, टोटल कितना है बेटा, सर 31। सर ये तो वही बात हो गई, यहाँ पे जो था वही आपने यहाँ पे लिख दिया। यस बेटा, हमने अलग नहीं बोला, हमने बस आपको ये बताया कि डेप्रिशिएशन कितना लग चुका है। दूसरी बात, आज मशीन की वैल्यू हमारे पास एट दी एंड कितनी, 1,60,000, कितनी है, 1,60, उस पर डेप्रिशिएशन लग चुका है 31,000। तो 1,60 में से अगर मैं 31,000 को माइनस करूंगा, तो मेरे पास नेट वैल्यू कितनी आएगी बच्चे, सर आइए हमारे पास आज की डेट पे वैल्यू मशीन की होनी चाहिए 1,29,000, 1,29,000। ये बात को हम यहाँ पे चेक करते हैं एक बार क्वेश्चन में, आप देख पाएंगे यहाँ पे जो हमारे मशीन लास्ट बची थी कितनी है, 1,29,000 रुपए। ठीक है, यस सर। अब बस इसकी आपको जर्नल एंट्रीज भी पास करनी है, इसी चीज की आपकी जर्नल एंट्रीज भी आपको बनानी है, जर्नल एंट्रीज भी आप लोग साथ साथ बना के चलोगे। तो जर्नल एंट्री भी करनी है इसकी बेटा, तो जर्नल एंट्री सर हम करेंगे, ओके जर्नल एंट्रीज हम करेंगे सर। तो जर्नल एंट्रीज में कोई चेंज होगा, जनरल एंट्रीज के अंदर कोई चेंज होने वाला है, यस सर चेंज होगा यहाँ पे भी। तो यहाँ पे ध्यान देना, जो आपने जनरल एंट्रीज लास्ट क्वेश्चन में भी समझी थी, वही जनरल एंट्रीज हमारे पास सेम रहेंगी, उस पर कोई चेंजेस नहीं है। जैसे पहला होगा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, पहला मशीन बाय किए, फिर डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है। पर इस बार जो है ना डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है मशीन के ऊपर, लेकिन उसको मैं कहां शिफ्ट करने वाला हूं, उसको मैं यहाँ पे प्रोविजन के अंदर शिफ्ट करूंगा। कहां पे, प्रोविजन के अंदर शिफ्ट करूंगा उसको। यस और नो, यस सर, पक्का पक्का, बस इतना आपको चेंज करना है, बाकी क्वेश्चन में कोई चेंजेस नहीं है। दूसरी बात, बैलेंस शीट क्या है बेटा, बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट के अंदर क्या चेंज होने वाला है हमारे पास, बैलेंस शीट में बस इतना चेंज आएगा कि जो आप यहाँ पे बैलेंस शीट बार बार दिखा रहे थे, जो आप बैलेंस शीट बना रहे थे बच्चे, वही बैलेंस शीट आपकी सेम बनेगी, लेकिन इस बार यहाँ पे डेप्रीशिएशन की जगह पे, डेप्रीशिएशन की जगह पे आएगा प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन। क्या आएगा, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन। और इसको आप स्पेसिफिक होके शो करोगे बच्चे, स्पेसिफिकली शो करना पड़ेगा आपको। ठीक है, यस सर। सर एक क्वेश्चन को आप हमें करके दिखाओ। ओके बच्चे, मैं कर देता हूं यहाँ पे आपके लिए, छोटी सी बैलेंस शीट बना देते हैं हम यहाँ पहले। बैलेंस शीट, एक मिनट, ठीक है। एसेट्स, लायबिलिटीज, अमाउंट। अब यहाँ पे ध्यान देना, एज ऑन 31 मार्च 2023, तो मशीन की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, सर हमारा मशीन है 1,00,000, और उस पर डेप्रीशिएशन लग चुका था, तो मैं उसको ऐसे लिखूंगा, प्रोविजन फॉर
डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, कितना लग गया डेप्रिसिएशन बेटा उसमें 5,000 रुपए। अब मशीन की नेट वैल्यू कितनी आएगी 95,000 रुपीज, कितनी आएगी 95,000 रुपीज। और कुछ आपको नया शो नहीं करना। ये मैंने शो क्यों किया है, क्योंकि मशीनरी का इस डेट पे जो बैलेंस है वो 1 लाख है, और मशीन पे इस डेट पे जो डेप्शन लग चुका था अभी तक कितना लग गया था 5,000 रुपए। और यही चीज मुझे सेम करनी है कितनी बार, 3 बार, कितनी बार 3 बार करनी होगी। रीजन क्या है, मुझे 3 ईयर के लिए अलग अलग प्रिपेयर करना है, ठीक है। यस सर, आप सबको मुझे उम्मीद है कि बच्चे समझ में आया हुआ क्वेश्चन। अगर आपको मशीनरी और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाना हो सेपरेट सेपरेट तो किस तरह से बनाएंगे, ज्यादा टफ नहीं है बच्चे क्वेश्चन। अब मैं इसको समझा क्यों रहा था उसके पीछे रीजन है बच्चे, क्योंकि हमारे पास कुछ क्वेश्चन ऐसे भी है जो प्रोविजन के साथ होंगे, ठीक है, और आपको एक सर्टेन डेट देनी होगी और उसी दिन के लिए आपको कैलकुलेशन करनी बच्चे। मशीन ऑलरेडी आपके पास चलती हुई आ रही है, आपको जो बैलेंस पता होंगे ये वाला बैलेंस होगा और ये वाला बैलेंस होगा। आपके पास आंसर क्या होगा क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन क्या दे रखा होगा आपको, मशीनरी का बैलेंस ये दे रखा होगा 160 की मशीन है और उस पर अभी तक डेप्रिसिएशन लग गया कितना 16,000 रुपए। और फिर बोलेगा क्वेश्चन में कि एक मशीन का पार्ट हम सोल्ड कर रहे हैं, एक मशीन का पार्ट हम सोल्ड कर रहे हैं, तो बताओ इस डेट पे मशीन की वैल्यू कितनी होगी, इस डेट पे मशीन की वैल्यू कितनी होगी, ये चीज हमें कैलकुलेट करनी होगी। तो उस समय पे आपको इस मशीन, ये जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है ये आपको रिकॉल होना चाहिए कि अच्छा हमने ऐसा कुछ अकाउंट बनाया था, उस पर मशीन का बैलेंस अलग होता है, इसका बैलेंस अलग होता है। अकाउंटिंग कैसे होती है हमें ये बात भी समझ में आ गई कि इस तरीके से इसकी अकाउंटिंग करते हैं। तो बेसिकली मैंने जो आज आपको समझाया विद प्रोविजन समझाया, विद प्रोविजन, ठीक है। और जो कल हमने समझा था बच्चे उसमें था ओनली मशीनरी एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट, ओनली मशीनरी, मशीनरी के अंदर मशीनरी के साथ आपने क्या किया था, मशीनरी अकाउंट के साथ डेप्रिसिएशन को क्रेडिट कर दिया था। जबकि आज हमने क्या किया, मशीन में क्रेडिट ना करके उसको प्रोविजन में क्रेडिट किया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर क्रेडिट किया, ठीक है। यस सर, हमें इतना समझ में आ गया है, वेरी गुड बच्चे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। यस सर, तो बेटा अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है बच्चे, अगला क्वेश्चन ये है बेटा आपके पास, जैसे कि क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, पावर हाउस परचेज सेकंड हैंड मशीनरी, ठीक है, कोई कंपनी है उसने मशीनरी बाय की है सेकंड हैंड मशीन, ठीक है। मशीन ली कितने रुपए की बच्चे, उसने 5,50,000 रुपए, 5,50,000 रुपीज की मशीन को बाय किया, उस पर उसने खर्च किए 50,000 रुपए ऑन इट्स रिपेयर, ठीक है, उसकी रिपेयर पे खर्च किए। डेप्रिसिएशन टू बी प्रोवाइडेड 10% पर एनम बाय स्ट्रेट लाइन मेथड, हमें 10% से डेप्रिसिएशन लगाना है पर एनम के हिसाब से। पर एनम का मतलब समझ रहे हैं बेटा आप, पूरे ईयर का डेप्रिसिएशन कितना है 10% है पूरे ईयर का। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं बेटा आपको, अगर मैं कह रहा हूं आपसे क्वेश्चन के अंदर 12% डेप्रिसिएशन पर एनम है, तो इट मींस मशीन पर जो डेप्रिसिएशन लगेगा 1 अप्रैल से लेकर के 1 अप्रैल 2020 से लेकर के 31 मार्च 2021 तक वो लगने वाला है इस पे डेप्रिसिएशन कंप्लीट 12%, कितना लगेगा 12%। पर एनम का मतलब पूरे साल का है, पूरे ईयर का जो डेप्रिसिएशन है वो है 12%। इसका मतलब अगर डेप्रिसिएशन पूरे साल का 12% है 1 ईयर, तो मैं 1 ईयर को ऐसे लिख सकता हूं 12 मंथ। यस सर, तो इसका मतलब मैं 1 मंथ का डेप्रिसिएशन भी तो कैलकुलेट कर सकता हूं, बिल्कुल सर। तो 12% पूरे 12 महीने का था, तो 1 मंथ का कितना होगा सर 1% डेप्रिसिएशन है। तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग कि जब आपको ये वाला वर्ड साथ में दे रखा हो पर एनम, तो आपको टाइम को कैसे कंसीडर करना है, टाइम को मान के चलना है कि अच्छा कब से लेके कब तक मशीन का डेप्रिसिएशन है। अगर ये वर्ड आपका मिसिंग कर रखा है, तो ये बात हमने थ्योरी के अंदर डिस्कस की थी, अगर ये वर्ड आपका मिस है यहाँ से पर एनम, तो आपको यहाँ पे टाइम को इग्नोर करना है, टाइम को लेके नहीं चलना है, टाइम को लेके आपको नहीं चलना, ये बात हमने पहले डिस्कस कर ली है, ठीक है। यस सर, हमें समझ में आ गया, ओके बच्चे। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन है बेटा यहाँ पे जो मशीनरी के साथ दे रखा है, तो इतना समझ में आ गया 5,50,000 रुपए की मशीन है, 50,000 उसकी रिपेयर पे खर्च हो गया, 10% का डेप्रिसिएशन एसएलएम मेथड से, किससे एसएलएम मेथड से। यस सर, देन उसके बाद क्या दे रहा है क्वेश्चन में, मशीनरी आप कितने रुपए की सोल्ड कर रहे हो, 4,40,000 रुपीज, मशीन आपकी जो सोल्ड हो रही है 4,40,000 रुपीज की सोल्ड हो रही है, ठीक है। अब आपको परचेज कॉस्ट बता दी है 6 लाख रुपए, क्योंकि 5,50,000 तो उसकी बाइंग प्राइस है, देन उसके ऊपर रिपेयर भी किया आपने, तो मशीन की कॉस्ट होगी पूरी 6 लाख रुपए। और मशीन को आप कितने रुपए में सोल्ड कर रहे हो 4,40,000 रुपीज में, 4,40,000, और 10% डेप्रिसिएशन लगाना है। तो दो बात हमें पता लग गई है, बाइंग प्राइस एंड सेल प्राइस, बाइंग प्राइस और सेल प्राइस, और 10% का डेप्रिसिएशन है, ठीक है। यस सर, ये बात आप समझ के रखना बेटा, ठीक है। यस सर, हमें समझ में आ गई है, वेरी गुड बच्चे। देन आगे बोल रहा है क्या, अकाउंटिंग ईयर फाइनेंशियल ईयर, और जो हमारे पास अकाउंटिंग ईयर बेटा कैसा है फाइनेंशियल ईयर है, मतलब 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा 31 मार्च को खत्म होगा। यस सर, कैलकुलेट गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस, तो यहाँ पे केसेस के अंदर आपको अल्टरनेट केसेस दे रखे हैं जिसमें आपकी
परचेज डेट अलग हो सकती है, सेल डेट आपकी अलग हो सकती है, लेकिन अलग अलग है क्वेश्चन में। बाइंग प्राइस भी दे रखा है, सेल प्राइस भी दे रखा है, बट डेट यहाँ पे क्या है, डिफर कर रही है। तो डेट पे ध्यान देंगे हम लोग, बाइंग प्राइस पे और सेल प्राइस मतलब सेलिंग डेट पे ध्यान देना आप लोग। तो हमारे पास केस 1 के अंदर बोला गया क्वेश्चन में 1 अप्रैल 2022 को हमने मशीन को खरीदा है। 1 अप्रैल 2022 को मशीन हमने खरीदी है एंड उसको सोल्ड कर रहे हैं 31 मार्च 2025 में, 2025 में। तो पहले इन डेट्स के हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो जरा डेट ध्यान देना बेटा आप लोग। मशीन आपने बाय की है 1 अप्रैल 2022 को, ओके। और आपने इस मशीन को सोल्ड किया कब? 31 मार्च 2025 में। क्या मेरी इतनी बात आपको समझ में आई है? यस सर। आप बाय कब कर रहे हो मशीन को? 1 अप्रैल 2022 में। सेल कब कर रहे हो बेटा मशीन को? 31 मार्च 2025 में। यस सर, हमें इतना समझ में आ गया। अब मेरी बात यहां पे आप सब समझना, मशीन जो है आपकी, इसकी एंडिंग कब होगी? 31 मार्च 2023 में, 2023 में। स्टार्टिंग कब होगी बच्चे इसकी? 1 अप्रैल 2023 में। इसकी एंडिंग कब होगी बच्चे हमारे पास? 31 मार्च 2024 में। इसकी स्टार्टिंग कब होगी बच्चे? 1 अप्रैल 2024 में। अब इसकी एंडिंग कब होगी बच्चे? तो सर हमने डेट यहां पे लिखी हुई है 31 मार्च 2025, और ये डेट आपने मेंशन भी थी, ठीक है। तो मेरे को कंप्लीट 1 ईयर का डेप्शन यहां लगाना है बच्चे, 1 ईयर का डेप्शन यहां लगाना है, 1 ईयर का डेप्शन यहां लगाना है। तो टोटल डेप्रिसिएशन लग गया 1 ईयर 1 ईयर 1 ईयर, 3 ईयर का डेप्रिसिएशन इसके ऊपर चार्ज करना है, 3 ईयर का डेप्शन इसके ऊपर चार्ज करना है। कुछ नया तो नहीं है बेटा इसके अंदर? नहीं सर। तो हमने डेप्रिसिएशन निकालने का तरीका कैसे सीखा था? एसएलएम मेथड से। हमने सीखा था जो पहले ईयर में लग जाएगा बेटा डेप्रिसिएशन, वही आपका ईयर आफ्टर ईयर चलता जाएगा, ईयर आफ्टर ईयर चलता जाएगा। तो मशीन हमारे पास, कॉस्ट क्या है मशीन की? कॉस्ट ऑफ मशीनरी इज, ध्यान देना, 5,50,000 तो मशीन की कॉस्ट है, 5,50,000 तो मशीन की कॉस्ट है। यहां लिख देता हूं, कॉस्ट ऑफ मशीनरी, बाइंग प्राइस है 5,50,000, उस पर रिपेयर हुई है 50,000 रुपए की बच्चे। तो कुल मशीन की कीमत हमें पड़ गई है 6 लाख, ठीक है। यस सर, 6 लाख। अब हमसे पूछा है डेप्रीशिएशन क्या है, तो डेप्रीशिएशन के लिए आप लिखोगे एनुअल डेप्रीशिएशन इज इक्वल टू 6 लाख इंटू डेप्रीशिएशन का रेट है 10%, तो ये कितना आ गया? 60,000। कितना आ गया? 60,000 रुपए का डेप्रीशिएशन आ गया एनुअली। एक साल में डेप्रीशिएशन आ गया बच्चे मतलब 60,000 रुपए। कितना आ गया? 60,000 रुपए, ठीक है। तो अगर एक ईयर में 60,000 है, दूसरे ईयर में भी कितना होगा? 60,000, क्योंकि एसएलएम मेथड चल रहा है। तीसरे ईयर में भी क्या होगा बच्चे? सर 60,000, 60,000, 60,000 एंड 60,000। टोटल डेप्रिसिएशन हमारी मशीन पे लग चुका है 3 साल में कितना? 1,80,000, 1,80,000, 1,80,000। क्या मैं इस अमाउंट को ऐसे भी निकाल सकता था? एनुअल डेप्रिसिएशन के साथ मैं यहाँ पे लिख देता टोटल डेप्रिसिएशन, टोटल डेप्रिसिएशन। तो एसएलएम मेथड के अंदर एक खासियत है कि अगर आपको 6 लाख की मशीन पे 10% का डेप्रिसिएशन चाहिए, तो भी 3 साल के लिए, तो आप सीधा यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो। आपको जो ये अमाउंट हमने अलग अलग करके निकाला ना, एनुअल डेप्रिसिएशन के हिसाब से निकाला, यहाँ तो मैंने एनुअल बताया था आपको, हम यहाँ पे टोटल डेप्रिसिएशन भी निकाल सकते हैं एसएलएम मेथड में। किसमें से? वैसे एसएलएम मेथड में ये आपका फॉर्मेट है बच्चे। कॉस्ट ऑफ मशीन, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इनटू टाइम, कॉस्ट ऑफ मशीन, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इनटू टाइम। तो टाइम कितना था? 3 इयर्स। कितना था? 3 इयर्स। तो यहाँ पे डायरेक्ट आपके पास आगा, इसको सॉल्व करोगे बच्चे आप, तो डायरेक्ट आपका आंसर आ रहा है 6 3 18, 1,80,000 फाइनल आपका आंसर आ गया। 1,80,000 आपका इसमें फाइनल आंसर है बच्चे। यस यस सर। तो ये आपका आ गया 1,80,000 रुपए मशीन की कॉस्ट आ गई, 1,80,000 मशीन की आपकी सिंपल कॉस्ट आ गई बच्चे, ठीक है। यस सर। मेरी क्या इतनी बात आप सबको समझ में आई है? यस सर, हमें समझ में आ गई है। वेरी गुड बच्चे। तो अब जरा ध्यान देना, मशीन की कॉस्ट, सॉरी मशीन पर डेप्रिसिएशन हमें पता लग गया कि कितने रुपए लग रहा है, इतने रुपए। अब मैं यहाँ पे क्या इसको इस तरह से लिख सकता हूं क्या? मशीन की कॉस्ट पता है हमें, मशीन की कॉस्ट पता है हमें 6 लाख, ठीक है। उस पर डेप्रिसिएशन लग चुका है कितना? 3 साल में 1,80,000। तो अब फाइनली हमारे पास मशीन की जो वैल्यू आई है बेटा, वो आई है
4,20,000 कितने आई है? 4,20,000। अब 4,20,000 नेट वैल्यू मशीन की, और इसका जो सेल प्राइस है कितना है बच्चे हमारे पास? 4,40,000। 4,40,000, तो इट मीन्स हमें क्या हो रहा है बेटा मशीन को बेच करके? आपको होगा सर प्रॉफिट, को भी कितने रुपए का? सर 20,000 रुपए। कितना? 20,000 रुपीज। क्या मेरी इतनी बात आप सबको समझ में आई? यस सर। अब बस इसी चीज को बेटा मुझे एक फॉर्मेट के अंदर लिखना है, जो ये मैंने वर्किंग की पूरी पूरी आपको समझाने के लिए बेटा। अब इस वर्किंग को बस मैं यहाँ पे शो करूंगा किसमें? अपने फॉर्मेट के अंदर। तो क्वेश्चन ने हमसे जैसे मांगा था केस 1, केस 2, केस 3, केस 4। अब इसका कोई फॉर्मेट तो नहीं डेडिकेटेड कि भाई यहाँ पे तो ऐसे इसका फॉर्मेट होना चाहिए, अकाउंट बना के लिखो ऐसे ऐसे, तो क्वेश्चन में कहीं फॉर्मेट नहीं मांगा हमसे। बस इतना बोला कि इसका प्रॉफिट एंड लॉस बता दो। तो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आप चाहो तो उसको स्टेटमेंट भी लिख सकते हो, आप चाहो तो बेटा इसका फॉर्मेट बना के भी लिख सकते हो, क्योंकि हमारे पास एक नहीं है बेटा, 4 केस करने हैं हमें। तो मैंने क्या किया बेटा, पहले से इसका एक फॉर्मेट बना के रखा हुआ अपने हिसाब से। ये इसका फॉर्मेट बनाया हमने, ठीक है बच्चे। इस फॉर्मेट के अंदर हमने क्या क्या चीजें मेंशन कर रखी है? पहले डेट ऑफ परचेज है, डेट ऑफ परचेज, कितनी तारीख को हमने खरीदा और कितनी तारीख को हमने बेचा। फिर मशीन की मैंने कॉस्ट लिखी है, फाइनल कॉस्ट जो भी थी उसकी, उसपे कितना डेप्शन लग गया वो लिखा बेटा मैंने इसको। एंड देन लिखा सेल प्राइस क्या है उसका, तो सेल प्राइस तो कंफर्म्ड है 4,40,000। कॉस्ट ऑफ मशीन भी क्या डिसाइडेड है? 6 लाख रुपए हमारे पास। ठीक, बस ये आपके पास चेंज होगा डेप्रीशिएशन। क्या होगा? चेंज ऑफ डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन चेंज क्यों होगा? क्योंकि डेट ऑफ परचेस भी फिक्स है, पर डेट ऑफ सेल कैसी है? वो अलग हो सकती है, डिफर कर सकती है। क्वेश्चन केस टू केस वेरी करेगी, ठीक है। और देन उसके बाद प्रॉफिट लॉस भी आपका वेरी करेगा, कभी प्रॉफिट आएगा कभी लॉस आएगा, कभी प्रॉफिट कभी लॉस। दूसरी बात सर हमें कैसे पता चलेगा कि प्रॉफिट है कि लॉस है? तो प्रॉफिट और लॉस के लिए बड़े सिंपल से एक स्टेटमेंट आप लोग इतना ध्यान रख सकते हो बच्चे। यहां पे हम लोग ऐसा मान सकते हैं, अगर आपके पास कॉस्ट प्राइस का नेट वैल्यू ऑफ मशीनरी ऑन सेल, ठीक है, नेट मशीनरी की जो वैल्यू हमारे पास आ रही है बेटा ऑन सेल, जिन्हें सेल कर रहे हैं उसकी वो ज्यादा है। वो क्या है? ज्यादा है। किससे? सेल प्राइस से। किससे? सेल प्राइस से। मशीन जिस वैल्यू में बिक रही है, तो 101% आपको होगा उस समय पे लॉस। बट क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट होने का भी सिनेरियो है, प्रॉफिट होने का भी सिनेरियो दे रखा है। प्रॉफिट होने का सिनेरियो क्या है? नेट वैल्यू ऑफ मशीनरी ऑन सेल छोटा है किससे? सेल प्राइस से। किससे? सेल प्राइस से। तो क्या होगा? क्वेश्चन में प्रॉफिट होगा। अब यही बात बेटा मैंने आपको पीछे भी करके दिखाई है, आपने अगर ध्यान दिया तो पीछे स्लाइड्स के अंदर हम लोगों ने ये बात यहाँ पे लिखी है बेटा। आप यहाँ पे देख पाओगे नेट वैल्यू ऑफ मशीनरी कितनी है? 4,20,000, और सेल प्राइस कितना है? 4,40,000। तो यहाँ पे इसको जरा एक बार देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे नेट वैल्यू थी मशीन की 4,20,000, और उसका सेल प्राइस है बच्चे कितना? 4,40,000। तो आप यहाँ पे किसी के अंदर वैल्यू पुट कर लो। हमने बेटा अगर यहाँ वैल्यू पुट की है तो ये कितना आ रहा है अपने आप पे? 4,20,000, और ये कितना आ रहा है? 4,40,000। तो सिनेरियो ये वाला है। सिनेरियो कौन सा? ये वाला है, क्योंकि ये ज्यादा है। कौन सा ज्यादा बेटा? सेल प्राइस ज्यादा है। सेल प्राइस क्या ज्यादा है? जब सेल प्राइस ज्यादा होगा, कॉस्ट प्राइस मतलब उसकी जो नेट वैल्यू कम होगी, तो यहाँ पे क्या होगा? प्रॉफिट। और हमने ये बात आपको यहाँ पे भी समझाई बच्चे कि हमें मशीन को बेच के क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो कुछ बातें आप ध्यान रखना, जिससे कि क्या होगा, जब बड़े बड़े क्वेश्चन, जैसे कि मान के चलिए हम इसके बाद और भी क्वेश्चन करेंगे अभी अपने पास ट्राई, जैसे कि क्वेश्चन नेक्स्ट आपके पास ये वाला। तो इस मशीनरी के अंदर क्या होगा, इस बार इस पूरे क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, मशीन बीच में सोल्ड होगी। तो उस समय पे आपको एक छोटी छोटी चीजें बेटा उस समय ध्यान होनी चाहिए कि अच्छा मशीन का जो सेल प्राइस है वो कैसे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस कैसे मतलब सेल प्राइस तो गिवन होगा, कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, कैसे उसको कंपेयर करेंगे, प्रॉफिट कैसे लिखना है, लॉस कैसे लिखना है। तो ये चीजें आपको पता होंगी थोड़ी बहुत, तो आपके लिए बेटा बेस्ट हो जाएगा। क्वेश्चन जो आपके लिए इजी होगा बेटा। अदरवाइज आपके लिए क्वेश्चन में जो टफनेस है वो हमेशा रहती है बच्चे। और डेप्रिसिएशन बेटा एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ 11वीं क्लास के अंदर हमें हार्ड भी लगता है, लेकिन एक्चुअल में हार्ड नहीं है। हार्ड इस वजह से बन जाता है कि जो छोटे छोटे कंसेप्ट है ना बेटा, उसे हम सीखने से इग्नोर कर देते हैं और बड़े क्वेश्चन में ध्यान देते हैं, बड़ा क्वेश्चन करके देखते हैं इसमें क्या चीज निकल के आती है। जबकि बड़े क्वेश्चन को करने से पहले बेटा आपको छोटे छोटे कंसेप्ट पे ध्यान देना है, क्योंकि छोटे छोटे स्टेप से बड़ा स्टेप बनता है बच्चे। तो पहले आपको छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना है, देन उसके बाद आप फाइनल क्वेश्चन तक अपना पहुंचोगे बच्चे, ठीक है।
यस सर, हमें समझ में आ गया। ओके बच्चे, अब फिलहाल के लिए जो मैंने अभी केस 1 किया था, मैं इसको अपने फॉर्मेट के अंदर पुट करने वाला हूं, आप लोग ध्यान देना यहाँ पे। तो हमारे पास डेट ऑफ परचेज थी बेटा 1 अप्रैल 2022। 1 अप्रैल 2022 की हमारी डेट ऑफ परचेज है। डेट ऑफ सेल बेटा कितनी है हमारे पास, जिस दिन मशीनरी को हम बेच रहे हैं वो है 31 मार्च 2025। 31 मार्च 2025, 31 मार्च 2025। यस सर। कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी बच्चे, तो हमने कॉस्ट ऑफ मशीन निकाली थी कितनी, 6 लाख रुपए। कितनी आई थी, 6 लाख। यस सर। तो कॉस्ट ऑफ मशीनरी इज 6 लाख रुपीज। ओके सर। हमारे पास एनुअल डेप्रिसिएशन, मैंने यहाँ पे बताया भी आपको निकालना बेटा। एनुअल डेप्रिसिएशन हम कैसे निकालते हैं, टोटल डेप्रिसिएशन या फिर एनुअल डेप्रिसिएशन मतलब टोटल डेप्रिसिएशन। बाय मिस्टेक, एनुअल मींस एक साल का डेप्रिसिएशन। एनुअल मींस एक साल का डेप्रिसिएशन। टोटल डेप्रिसिएशन मतलब कि मशीन की डेट ऑफ परचेज से लेकर के डेट ऑफ सेल तक, जब तक मशीन आपके सोल्ड हो रही है, ठीक है, उस तक कितना डेप्रिसिएशन लग चुका है। तो डेप्रिसिएशन टोटल लग चुका है उस पर कितने रुपए, 1,80,000 रुपए। 1,80,000 रुपए। सिंपल सिंपल है। यस सर। अब मशीन जिस दिन सेल हो रही थी उसकी उस दिन कॉस्ट क्या है बच्चे, सेल ऑफ मशीनरी। सेल हो रही है 4,40,000। 4,40,000। अब एक बात सुनना बेटा, सबसे पहला काम मेरा ये होगा कि मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा, इसमें से इसको माइनस करूंगा, ठीक है। यहां पे हम लोग एक कॉलम और प्रिपेयर कर लेते हैं अपने लिए एक कॉलम को और बना लेते हैं पहले। यस सर, एक कॉलम हम अभी और बनाते हैं यहाँ पे। चलिए पहले हम कॉलम बनाते हैं आप अपने पास। ये है बेटा हमारे पास एक कॉलम और। इस कॉलम में हम लोग लिखने वाले हैं कॉस्ट या नेट वैल्यू। क्या लिखने वाले बच्चे, नेट वैल्यू ऑफ मशीनरी। नेट वैल्यू ऑफ मशीनरी। और यहां लिख रहे हैं हम लोग प्रॉफिट या फिर लॉस। प्रॉफिट या फिर लॉस, ठीक है। दोनों में से कोई एक सिनेरियो क्रिएट होगा। आप सुनना मेरी बात को, मशीन की कॉस्ट 6 लाख थी, उसमें डेप्शन लग गया इतना, तो मशीन की आज की डेट में जो वैल्यू आएगी नेट, वो आएगी 6 लाख में से माइनस कर दो कितना, 1,80,000। तो मशीन की जो आज वैल्यू हमारे पास वो है 4,20,000। कितनी है, 4,20,000। अब दोनों को आप कंपेयर कर लो, तो सेल वैल्यू ज्यादा है, और जबकि मशीन की वैल्यू कितनी है 420, तो आपको 20,000 रुपए का क्या हो रहा है, प्रॉफिट। 20,000 रुपए क्या हो रहा है आपको, प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। मेरी बात इतनी समझ में आई, यस सर, हमें समझ में आ गई है। वेरी गुड बच्चे। अब इसी चीज के अकॉर्डिंग हमें बाकी मशीन के साथ भी सेम फॉर्मेट में अपने आंसर को निकालना है, ठीक है। ओके सर। अब पहले मैं इस वर्किंग को यहां से हटाने की कोशिश करता हूं, क्यों, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन शायद अलग हो सकता है। तो पहले तो मैं इसको यहां से हटा देता हूं, जितनी वर्किंग मैंने कर रखी है। यस सर, इसको हटा देते हैं हम लोग, क्योंकि क्वेश्चन हमें नेक्स्ट करना है इसके बाद बच्चे। चलिए बच्चे, अब इसके बाद हम बात करते हैं अगले वाले केस से। अगला वाला केस क्या हमारे पहले वाले केस से मैच हो रहा है। चलो चेक करते हैं बच्चे हम लोग अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट वाला केस है हमारे पास केस 2, जिसमें मशीन की बेटा परचेज डेट तो सेम है 1 अप्रैल 2022, लेकिन सेल डेट इस बार इसमें 2025 में बेचा था, इसमें 2024 में बेच दिया, ठीक है, एक साल पहले। मतलब 3 साल ऑप्शन नहीं लगाना, 2 साल ऑप्शन है। दूसरी बात, 30 सितंबर बोला उसने, कितना बोला, 30 सितंबर। तो पहले हम दोबारा से एक नंबर लाइन बनाते हैं। क्या करते हैं, एक नंबर लाइन को बनाते हैं, और नंबर लाइन के अकॉर्डिंग फिर इसको चेंज करेंगे बच्चे, ठीक है। मैं नंबर लाइन बेटा इस वजह से बता रहा हूं ताकि आप लोग को नंबर लाइन के बेसिस पे एक जो टाइम पीरियड है उसको डिवाइड करना आ जाए कि अच्छा इतना टाइम पीरियड क्यों डिवाइड हो रहा है, ठीक है। यस सर। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 अप्रैल 2022, 1 अप्रैल 2022 में मशीन की जो वैल्यू है, मशीन की जो वैल्यूज है हमारे पास, तो हमने परचेस, ये डेट बेटा हमारे पास, इसकी एंडिंग कब होगी बच्चे हमारे पास, 31 मार्च 2023 में। फिर 1 अप्रैल 2023 से आपका नया ईयर स्टार्ट होगा। फिर इसकी एंडिंग कब होगी, 31 मार्च 2024। फिर यहाँ पे नया ईयर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2024। फिर इसकी एंडिंग कब होगी, 31 मार्च 2025। लेकिन हमें यहाँ तो जाना ही नहीं बेटा, यहाँ तक तो हमें जाना ही नहीं क्वेश्चन में। हमें सिर्फ यही तक का क्वेश्चन अपना बनाना है, यही तक। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया 30 सितंबर 2024 को आप मशीन को सोल्ड कर दे रहे हो। ओके, तो हमारे पास पहले तो एक ईयर का डेप्शन यहाँ लग गया, कंप्लीट ईयर का डेप्शन यहाँ पे लगने वाला। फिर एक ईयर का डेप्शन यहाँ लगेगा, कंप्लीट 1 ईयर का डेप्रीशिएशन यहाँ भी लगाएंगे हम लोग,
ठीक है। एंड देन उसके बाद 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक तो मशीन पे जो डेप्शन लगेगा वो सिर्फ लगेगा कितना, 6 मंथ्स के लिए, 6 मंथ्स के लिए यहाँ पे डेप्शन लगेगा। तो टोटल जो डेप्शन लगाने वाले हो आप बेटा वो 2.5 साल के लिए लगाओगे, कितना, 2.5 साल के लिए। तो सर अभी आपने इसके लिए मेथड बताया था कि टोटल डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला आपने बताया था कॉस्ट ऑफ मशीन इनटू टाइम, सॉरी इनटू रेट। मैं आगे पीछे नहीं करता चीजों को, जिससे कि बेटा आपको कंसेप्ट में दिक्कत ना हो। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इनटू टाइम, इनटू टाइम। ओके, तो कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी है हमारे पास सर, 6 लाख है। वेरी वेरी गुड बच्चे। सर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% है, शाबाश। और समय कितना लेना है इसमें, 2.5 साल, कितना, 10 इयर्स का लेना है। कितना लेना है, 10 इयर्स का। बस आपको इसको कैलकुलेट कर देना है, इसको आपको कैलकुलेट करना है। तो मैं जो इसको कैलकुलेट कर रहा हूं तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है बच्चे वो कितना आ रहा है, ये आ रहा है लगभग तो ये आएगा कितना आपके पास फाइनली, ये आएगा 6, यहाँ मिस्टेक हो गया हमसे, हाँ ये 60,000 है। कितना बच्चे, 60,000, 60,000। 60,000 को 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा तो कितना आता है सर, ये आता है लगभग 1.5 लाख। कितना आता है बच्चे, 1.5 लाख, शाबाश। अब जिनकी मैथ्स मेरी तरह बेटा स्ट्रांग है वो जरा यहाँ पे ध्यान देना, मतलब स्ट्रांग तो समझ रहे बेटा, कमजोर है। हमने क्या किया, 60 को पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 60 को हाफ से मल्टीप्लाई किया। 60 को जब हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 30,000 रुपीज। कितना आता है, 30,000। तो जब 60 इंटू 2 किया 1,20,000, 1,20,000 रुपए, उसमें 30,000 रुपए ऐड कर दिया, टोटल 1.5 लाख का मशीन का डेप्रिसिएशन लग गया है। ओके, कॉस्ट ऑफ मशीन सबको पता है कितनी थी, 6 लाख। डेट ऑफ परचेज सबको यहाँ पे डिसाइडेड है, यस सर, सबको पता है कि इतनी इतनी मशीन की हमारे पास इस डेट में हमने बाइंग की थी। तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल 1 अप्रैल 2022 को परचेज है, 30 सितंबर 2024 को इसमें सेल है। कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी है, 6 लाख। टोटल डेप्शन कितना हो गया, 1.5 लाख। सेल प्राइस कितना है, 4,40,000। अब यहाँ पे वैल्यू ऑफ मशीन थी, तो वैल्यू ऑफ मशीन आप लोग यहाँ पे कैसे निकालने वाले हो सर, 6 लाख में से माइनस कर देंगे हम लोग, डेप्रीशिएशन है कितने रुपए का, 1.5 लाख का। तो मशीन की जो कीमत बचेगी वो बचेगी 4.5 लाख। कितनी बचेगी, 4.5 लाख। अब आप देख पाओगे नेट वैल्यू अपने आप पे कितनी बन रही है, 4.5 लाख। सेल प्राइस कितना है इसका, ये। तो यहाँ पे सर हमें लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है सर, लॉस हो रहा है। लॉस कितने का हो रहा है सर, 10,000 रुपए का। ये क्या है, प्योर आपके लिए लॉस है। डन है, यस सर। मेरी इतनी बात आप सबको समझ में आई, यस सर। तो यहाँ पे हम लोग किस तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं, चीजें समझ में आ रही हैं, बिल्कुल। आप चाहो तो वर्किंग को इसी फॉर्मेट के अंदर भी शो कर सकते हो, यहाँ पे एक कॉलम बना करके, ठीक है, यस सर। तो बेटा मैंने पहले बोला कि हमारे पास जो इसका जो फॉर्मेट है वो प्री डिसाइडेड नहीं कि ऐसे ही कॉलम होने चाहिए। आप बुक्स में देख पाओगे तो उसमें कॉलम डिसाइडेड है, ये मैंने अपने हिसाब से बनाया। आप लोग को अगर सही नहीं लगता तो आप इसका दूसरा फॉर्मेट बना के भी कर सकते हो, ठीक है, यस सर। नेक्स्ट, इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे बेटा। अब जो मशीन है बेटा हमारे पास केस 3 के अंदर, केस 3 के, तो केस 3 के अंदर मशीनरी आपके पास है। आपने डेट ऑफ परचेज कब है, 1 जुलाई 2022, और सेल प्राइस सेल कब की बच्चे, 31 मार्च 2025 में ही है, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें अगेन जब मैं नंबर लाइन बनाऊंगा तो अब मुझे यहाँ पे डेट ऑफ परचेज लेनी है 1 जुलाई से। कब से लेनी है, 1 जुलाई 2022 से, 1 जुलाई 2022 से। और सेल कब की बच्चे, 31 मार्च। कब से लेनी है, 31 मार्च 2025, ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक तो आपके पास फर्स्ट 31 मार्च 2023, 1 अप्रैल 2023 से आपका स्टार्ट होगा ईयर, खत्म कब बचे, 31 मार्च 2024, 1 अप्रैल 2024, खत्म कब है यहाँ पे। तो बड़े ध्यान देना यहाँ पे हमारे पास अब कितने मंथ यहाँ मशीन यूज हुई है, मशीन का टाइम पीरियड निकालते हैं कितने दिन हमने यूज किए हैं। तो जुलाई से हमने यूज किया है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अगर मैं उंगली में काउंट कर रहा हूं तो पूरे 9 मंथ है बच्चे। कितने, हमने 9 मंथ मशीन जो है यूज की बच्चे, ठीक है। तो 9 मंथ हमने मशीन यूज किया, ठीक है। यहाँ पे 9 मंथ का ऑप्शन लगेगा, ओके। यहाँ पे हमने पूरे ईयर इस्तेमाल किए मशीन को, तो यहाँ पे 1 ईयर का ऑप्शन लगेगा, यस सर। एंड देन उसके हमने मशीन इस्तेमाल किया फिर से अगेन कितना, 1 ईयर। तो एक बात तो क्लियर होगी कि मशीन का जो हमने पोर्शन वाइज, मतलब जैसे कि एनुअल डेप्शन जो हमारे पास आएगा उसको मैं पहले 12 से डिवाइड करके 9 से मल्टीप्लाई करके एनुअल डेप्शन यहाँ पे निकाल लूंगा, और इसमें तो कंप्लीट ईयर का डेप्शन लगेगा। आप चाहो तो इसको ऐसे कर लो, या फिर आपको क्या करना है बेटा, पे थोड़ा सा कुछ नया सोचना है। मंथ को आप ईयर में कैसे कन्वर्ट करते हो ये सबको पता होगा,
9 मंथ है तो डिवाइड बाय 12 कर दो, आपके पास ये ईयर में आ गया। किस में आ गया? ईयर्स में आ गया। तो ये पूरी पूरी कैलकुलेशन होती है 0.75। क्या होती है? 0.75। तो कुल मिला के जो हमारे पास टाइम पीरियड है इस बारी, वो टाइम पीरियड लेके चलना है बचा कितना कितना, 2 साल तो यहाँ पे हो गया और 0.75 वहां पे, तो 2 प्लस 0.75 आंसर हो गया 2.75। या फिर आप इसको ऐसा ना करके एनुअल डेप्शन निकाल लो पहले। कितना? एनुअल डेप्रिसिएशन निकाल लो। जैसे कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा बच्चे इसको, तो आप इसका पहले एनुअल डेप्रिसिएशन निकाल लो। एनुअल डेप्रिसिएशन कैसे बच्चे, जरा ध्यान देना यहाँ पे। तो सबसे पहला काम, एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ मशीन 6 लाख है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है? 10% है, एंड टाइम, टाइम कितना लेना है बेटा आप पे? 9 मंथ, तो 9/12, 9/12। या फिर आप इसको पहले ऐसे करो कि आपका 1 साल का डेप्रिसिएशन कितना आता है? 6,000। कितना आता है? 6,000। तो 9 मंथ का डेप्रिसिएशन कितना होगा? तो उसको आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लो अलग से, 60,000 इंटू 9/12। तो मैं जब इसको सॉल्व करूंगा तो ये आएगा 45,000। कितना आएगा? 45,000। जब एनुअल डेप्रिसिएशन 60,000 है तो इस ईयर में भी कितना होगा? 60,000 का डेप्रिसिएशन। इस ईयर में भी कितना होगा? 60,000 का डेप्रिसिएशन। और इस ईयर में डेप्रिसिएशन कितना बच्चा हमारे पास? सिर्फ और सिर्फ 45 है। सिर्फ और सिर्फ कितना है? 45,000 रुपीज है। कितना? 45। तो ये 45, ये 60,000, ये 60,000। तो कुल डेप्रिसिएशन हमारे पास लग गया कितना? 60 60 1 20, 1 20 और 40, 1 60 1 65, 165। कितना लग जाएगा? 1,65,000। ठीक है? यस सर। हमने सही बताया आपको कि गलत बताया? आप लोग एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए बच्चे। यस सर सही है। 1 से इसका 60 और 60, ओके 165। देन उसके अब बस यहाँ पे आपको चीजें पुट करनी है। तो आपने मशीन कब बाई की बच्चे? 1 जुलाई 2022। सेल कब की बच्चे आपने? 31 मार्च 2025 में। ठीक है। कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी है? 6 लाख। मशीन पे जो एनुअल डेप्रिसिएशन सॉरी टोटल डेप्रिसिएशन लग चुका है वो 165 है। सेल प्राइस कितना मशीनरी का? 4,40,000। तो 6 लाख मशीन की कॉस्ट है, उस पर डेप्रिसिएशन लग चुका है अभी तक 1.65, 165। तो यहां माइनस किया 5 और 5 माइनस दिस 4.35। तो कुल मिलाकर डेप्रिसिएशन लग गया आपको यहाँ पे दिस प्लस दिस 5 6, तो 4,35,000 मतलब 4,35,000 आपका कॉस्ट नेट वैल्यू मशीनरी आ गई। अब इसको इससे कंपेयर कीजिए बेटा आप। तो मशीन की वैल्यू, सेल प्राइस कितना है? 4,40,000। मशीन कितने की आपकी वैल्यू आ जा रही है? 4,35,000। सोचिए 4,35,000 की मशीन के लिए आपको कितने मिल रहे हैं? 4,40,000 रुपए। तो 5,000 रुपीज आपको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। 5,000 में क्या हो रहा है आपको? सर प्रॉफिट हो रहा है। यस यस सर। सर इसके बाद लास्ट है, इसके बाद क्या है? लास्ट है सर। यस सर बेटा। ओके, अब हम चलते हैं बेटा अपने लास्ट केस की तरफ। लास्ट केस क्या क्या कहता है बेटा हमसे? आपने इस बार आपकी बाइंग प्राइस क्या बच्चे, मतलब बाइंग डेट क्या आपकी? 1 जुलाई 2022 एंड सेल डेट क्या बच्चे? 30 सितंबर 2024। ठीक है। तो यहां पे भी हम नंबर लाइन बनाते हैं पहले एक बार फटाफट से। यस सर, नंबर लाइन बनाते हैं हम लोग। 1 जुलाई 2022 ये आपकी परचेज डेट है। एंडिंग कब होगी? 31 मार्च 2023। फिर यहाँ पे स्टार्टिंग कब होगी? 1 अप्रैल 2023। एंडिंग कब होगी? 31 मार्च 2024। स्टार्टिंग कब होगी? 1 अप्रैल 2024। एंडिंग कब होगी बच्चे? 31 मार्च 2025। अब जरा ध्यान देना, क्या हमें 25 तक जाना भी है? नहीं सर, 30 सितंबर को हमारी मशीन सोल्ड हो जा रही है। 30 सितंबर 2024 को आप मशीन को बेच दे रहे हो। बस बेटा यहीं तक आपको क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है, इसके आगे नहीं बढ़ना, इसके आगे आपको नहीं जाना है। यस यस सर। अब जरा ध्यान देना, यहाँ पे पूरे 9 मंथ का डेप्रिसिएशन लगेगा। यहाँ पे कंप्लीट 1 ईयर का डेप्रिसिएशन लगाओगे बच्चे आप। यस सर। फिर देखो ध्यान देना, अगेन आप कितने मंथ का डेप्रिसिएशन लगाओगे? 6 मंथ का डेप्रिसिएशन लगाओगे। 6 मंथ का डेप्रिसिएशन लगाओगे। यहाँ पे 1 साल का लगाओगे, यहाँ पे 9 मंथ का लगाओगे। तो अब हम यहाँ पे निकाल लेते हैं पहले एनुअल डेप्रिसिएशन। तो एनुअल डेप्रिसिएशन तो आपको निकालना आई है बच्चे। 6 लाख मशीन की कॉस्ट है
इंटू रेट ऑफ एडप्शन कितना है 10%, 10% से निकालना सर हमें आता है कितना है 60,000। 60,000 को पहले 9 मंथ में कन्वर्ट कर लो, अभी आपको मैंने समझाया 9 मंथ में कैसे कन्वर्ट करोगे सर आप। 60,000 पूरे साल का है तो 12 से डिवाइड कर दो, 9 से मल्टीप्लाई कर दो, और ये फ्रैक्शन आपको बताती है ये 3 से और ये 4 से, इसको पूरे को अगर आप कट करोगे क्वेश्चन को तो यहाँ पे आएगा 45,000, कितना आएगा 45। तो इस वाले टाइम पीरियड में मशीन में एडप्शन लग गया पूरा 45,000, यहाँ पे लग गया पूरा 60,000 रुपीज, एंड यहाँ पे लग जाएगा 6 मंथ। अब पूरे साल का एडप्शन कितना है 60,000 रुपीज है, तो 6 मंथ का कितना होगा सर? बड़ा सिंपल है, ये तो हाफ कर देंगे हम लोग। वेरी गुड बच्चे, 30,000 कितना आ जाएगा 30,000। मेरी बात समझ में आई? तो इसका मतलब मशीन पे टोटल डेप्रिसिएशन कितना लग चुका है 45, 60 एंड 30, दिस प्लस दिस 90, 90 और स्क्वायर करेंगे 135, कितना आ गया 135। तो 1,35,000 रुपए का डेप्रिसिएशन आपको लग गया, 1,35,000 रुपए का डेप्रिसिएशन यहाँ पे लग गया। मशीन की कॉस्ट सेम है, परचेज प्राइस कितना है ये है, बस यहाँ पे ध्यान देना डेट ऑफ परचेज आपके लिए क्या है 1 जुलाई 2022, और इस बार आपकी सेल डेट क्या है 30 सितंबर 2024, ठीक है? यस सर। अब मेरी बात को बड़ा ध्यान सुनना बच्चे, 6 लाख की मशीन पे डेप्रिसिएशन लग गया 1,35, तो मशीन की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास आज की तारीख पे? तो 6 लाख में से माइनस करेंगे कितने को 1,35,000। सर हम करके बताएंगे, ओके बताइए। इस पे इसको माइनस किया 5, 465 कितना होगा 465, तो 6 लाख माइनस 1 लाख 4,65,000 रुपीज। ओके, अब मुझे वो बताना मशीन की जो वैल्यू आज की डेट पे हमारे पास वो है 4,65,000 रुपीज। मशीन की आज की डेट पे वैल्यू कितनी है 4,65,000 रुपीज, लेकिन मशीन को मैं कितने रुपए में सोल्ड आउट कर रहा हूं, मशीन को कितने रुपए में मैं बेच रहा हूं? मैं मशीन को बेच रहा हूं कितने रुपए का बेटा 4,40,000 रुपए, तो मुझे तो बेच के लॉस हो रहा है बेटा। मशीन की वैल्यू कितनी है 4,65, मशीन को बेचा कितने में जा रहा है 4,40 में, तो यहाँ पे आपको लॉस हो रहा है कितने रुपए का सर 25,000 रुपए का लॉस हो रहा है। प्योरली 25,000 का आपको क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। यस यस सर, क्या मेरी इतनी बात आप सबको समझ में आई? यस सर, हमें समझ में आ गया कि मशीन को अगर मान के चलिए हम लोग अलग अलग डेट्स में बाय कर रहे हैं तो मशीन को हमें इस तरह से ट्रीट करना है, ठीक है? तो ये बात आप ध्यान देके चलना बेटा, और मेथड ध्यान देना, इसमें कौन चल रहा था एसएलएम, इसी वजह से जो मैंने जितने आपको फॉर्मुलाज वगैरह लिखवाए वो सब एसएलएम मेथड के लिए, वो डब्ल्यूडी के अंदर एप्लीकेबल नहीं होंगे बच्चे, ये बात भी ध्यान रखना, ठीक है? यस सर, ओके।